हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मैं पूनम, आप देख रहे हैं पूनम के अपडेट चैनल। तो आज बात करते हैं फ्रेंड्स, मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल एंड मेडिकल कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें बात करते हैं कि फिजिकल मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस रहा, कैसे कैसे हुआ, मुझे किसी में पॉइंट मिला, रीमेडिकल मिला या नहीं मिला, सारी बातें करते हैं। तो मेरा फिजिकल था 30 अक्टूबर फाफामऊ में। वहाँ आप लोगों का अगर किसी का हो तो बताना। वहाँ पे पहले एंट्री गेट पे हुई थी। एंट्री सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से हो रही, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा वहाँ पे। एंट्री के बाद हम लोगों को बस के द्वारा मेंस क्लब में ले जाया गया। वो बस सीआरपीएफ कैंप वालों की थी। मेंस क्लब में ले जाया गया। वहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस हुआ। पहले थंब इम्प्रेशन लिया गया। वहाँ पे एक फॉर्म फिल करवाया गया, जो कि दिल्ली पुलिस में भी हुआ था। उसमें आपको फिल करना होता है, जैसे मान लो आप वहाँ पे रनिंग में अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके लिए आपको उसमें सारा लिखना होता है कि कहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हुए। पूरा क्लियर हो जाता है तो वो पूरी फाइल चली जाती है फिर मेडिकल वाले सिस्टम पे। तो वो पूरा हुआ वहाँ पे। इसके बाद हम लोगों को चेस्ट नंबर दिए गए। चेस्ट नंबर के बाद लगभग वहाँ मेंस क्लब में हम लोगों को समथिंग 1 घंटा लग गया होगा। हाँ, 5-5:30 बजे एंट्री हुई थी, 8:30 बजे रनिंग हुई थी। इतना टाइम वहाँ उसी प्रोसेस में लग गया। तो मेंस क्लब में पहले ये सारा प्रोसेस हुआ, फॉर्म वगैरह भरवाए गए। इसके बाद वहाँ पे हाइट हुई, वेट हुआ। वहाँ पे आपको कुछ नहीं बताएंगे आप अंडर वेट हैं ओवर वेट हैं, सिर्फ वेट होता है। ऐसे नॉर्मली हाइट होती है। और जो लड़कियाँ वहाँ हाइट में फेल होती हैं उनको रनिंग का मौका नहीं दिया जाता। ये अच्छा है, दिल्ली पुलिस ऐसा तो नहीं है कम से कम कि मरवा भी रहे हैं, रनिंग भी करवा रहे हैं, फिर बाहर निकाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं था। पहले लड़कियों का सबका हाइट हुआ, फिर वेट हुआ। जो हाइट में निकल जा रही थी उनका अलग लगा हुआ था कि डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट, वहाँ पे उनको बैठाया गया था। और उन डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट को बस वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं कुछ ऐसे ही समझाते हैं, आगे देखना वगैरह वगैरह, मतलब किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते वो लोग। उनका इतना ही प्रोसेस होता है। वहाँ से उनको वहाँ से बस के द्वारा फिर मेन गेट पे छोड़ दिया जाता है। फिर जिनकी रनिंग होती है, मेरी 3rd राउंड में रनिंग हुई थी। उस दिन शायद 140 लड़कियाँ बुलाई गई थी, जिसमें से 98 लड़कियाँ प्रेजेंट हुई थी और 42 लड़कियाँ एब्सेंट रही थी। उसमें से 12 लड़कियाँ निकली थी रनिंग में, नहीं हाइट में 12 बाहर हो गई थी। रनिंग में टोटल मिला के 7, 8, 15 और 4 19 लड़कियाँ टोटल हाइट में रनिंग में फेल हो गई थी। इसके बाद जो पास हुई उनको सबको बुलाया गया था। हम लोगों को लगभग 2 घंटे वही मेंस क्लब में ही रखा गया। थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया। इसके बाद हम लोगों को वहाँ से ले जाया गया। उनका संयुक्त चिकित्सालय था, सीआरपीएफ कैंप वालों का, उसी के अंदर ही था। वहाँ पे हम लोगों को पहले वहाँ पे हुआ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें लग रहा था कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, रेजिडेंस लग रहा था वो स्टेट का ही था। और जो भी आपने उसमें फॉर्म भरते समय हायर क्वालिफिकेशन लगाया है वो वाला डॉक्यूमेंट लग रहा था। तो हमारा बीएससी लगा हुआ था। जिनका बीएससी, जिनका इंटर जो भी लगा था, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। वहाँ पे बस नेम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मगर अगर कुछ था भी तो वहाँ पे वो लोग अप्लीकेशन लिखवा रहे थे उसमें। कुछ प्रूवन करवाने के लिए बाहर से, मुझे नहीं पता पूरा टोटल, क्योंकि मेरे में कोई गलती थी नहीं। वहाँ पे एक बच्चा जा रहा था, बस थोड़ा सुनाई दे रहा था। कुछ लड़कियों के मान लो शादी हो गई है तो हस्बैंड का नाम है, और अगर हस्बैंड का नाम है माता का भी नाम है तो उसमें भी दिक्कत हो रही थी, उसका भी उन्होंने कुछ लगवाया था। हाँ, और टाइम भी दे रहे थे, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो वो दोबारा बुला रहे थे। आप घर जा सकते हैं, दोबारा करवा सकते हैं, फिर आपका वही सेम प्रोसेस होगा। डीबी से आगे का प्रोसेस करवाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसके बाद मेडिकल की डेट देंगे। ऐसा था कि मतलब मार्कशीट में प्रॉब्लम थी, उनको फाइनली बाहर निकाल दिया क्योंकि उनको फिर नहीं लेना था। उसमें 12 लड़कियां बाहर हो गई थी डॉक्यूमेंट में। फिर हम लोगों का ये सिस्टम हुआ। उसके लगभग 1 घंटे बाद, डॉक्टर्स नहीं थे ना, नहीं तो तुरंत हो जाता। फिर हुआ पैथोलॉजी टेस्ट, जिसमें से हम लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और एक्सरे हुआ। ब्लड टेस्ट वहाँ जा रहे थे, उनका जो भी था पैथोलॉजी, उसमें वहीं पे ब्लड निकाल रहे थे, वहीं पे एक दे रहे थे डिब्बी, जिसमें कि आपको यूरिन वहाँ पे जमा करना था। आप ध्यान रखें, जिनका भी अभी फिजिकल मेडिकल जो भी बाकी है, जिनका मेडिकल रह गया होगा, फिजिकल तो शायद ख़त्म होने वाले हैं। जिस दिन आपका मेडिकल हो और यूरिन टेस्ट, उस दिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बैच में बहुत लड़कियों को दोबारा ये होगा पैथोलॉजी टेस्ट। उनके यूरिन में शायद प्रॉब्लम, क्या पानी नहीं पिया था ना, येलो कलर का आएगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये हुआ। इसके बाद हम लोगों का एक्सरे हुआ। एक्सरे वाले दिन याद रखें कि कपड़ा ऐसा पहने जिसमें मतलब ये चैन वगैरह बटन वगैरह ना, अगर होता भी है तो वहाँ पे वो अपना गाउन टाइप का दे देते हैं वो पहनने के लिए, वो पहन के करवा देते हैं। इसके बाद हम लोगों की उस दिन लगभग 7 बजे छुट्टी हुई थी शाम को। सुबह 5 बजे एंट्री हुई थी, 7 बजे 14 घंटे बाद छुट्टी हुई।
इसके जस्ट दूसरे दिन हम लोगों को बुला लिया था। नहीं, 30 को, 31 और 1 को छुट्टी रखा था क्योंकि दीपावली पड़ रहा था। फिर 2 को बुलाया, 2 को हम लोगों का हुआ, वहाँ पे गए। तो फिर हाँ, उस दिन भी शायद थंब इम्प्रेशन लिया था, एडमिट कार्ड भी कुछ देखा था। इसके बाद हम लोगों का हुआ था मेडिकल स्टार्ट हुआ, वही लगभग 12 बजे, 12 से 3 बजे तक हम लोगों का मेडिकल चला था। हमारे ग्रुप में थी 26 गर्ल्स, उसमें से जो फिजिकल वाले दिन फाइनल में 58 लड़कियां पास हुई थी, जिसमें से 26 का उन लोगों ने ग्रुप बना, सॉरी 29 लड़कियां एक ग्रुप में थी। तो हमारे वाले ग्रुप में 29 थी, उनको 2 को डेट मिली थी, बाकी 29 को मिली थी 29 को 4 तारीख को डेट। तो हम सब 2 तारीख को गए 29 लड़कियाँ, जिसमें से क्या बताएं हम लोगों को मेडिकल, भाई मेडिकल के लिए बॉडी को आपको बहुत अच्छे से रखना है। छोटा छोटा कट पे भी हटा रही थी, हमारे हाथ में आपको दिखेगा नहीं, बचपन का छोटा सा कट है, इस पर हटा रही थी। और फुंसी का कट है, उस पर हटा रही थी। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा, इस पर भी पूछ रही थी क्या है कैसा है। पाइल्स में 5 लड़कियाँ, 29 में 5 पाइल्स में निकली, 3 नौकने में निकली और डिस्टेंस विजन में निकली थी 4। ऐसे करके मतलब उसने सिर्फ 7 लड़कियों को फाइनल पास किया, बाकी सबको रीमेडिकल मिला, मुझे भी मिला है। ओवर वेट, मेरा वेट है अभी 57 kg, हाइट है 160। उनके हिसाब से पता नहीं, ये भी नहीं बता रही कि कितना वेट चाहिए क्या नहीं। शायद वो हाइट वेट जो चार्ट है उसमें 42 दिखा रहा है, वही लगभग उनको चाहिए होगा, आप देखते हैं। फिर हम लोगों को 3 को फिर से बुलाई, नहीं 3 को संडे था, 4 को फिर से बुलाया। 4 को बुलाया, फिर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम वहाँ तक गए अकेले परेशान होके, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हम लोगों की जो फाइल्स थी वो रीमेडिकल वाला जो सिस्टम था उनको हैंड ओवर कर देंगे, बस इतना हुआ और दूसरी डेट दे दी गई। अब हमें बुलाया गया है 12 तारीख को, फिर से होगा रीमेडिकल। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। भाई 4 दिन में 4 किलो वेट करना इम्पॉसिबल है, वाउट ही मानो, उसमें क्या ही कर सकते हैं। नंबर तो ठीक थे, अब जो किस्मत लोगों का देखा जाएगा। बाकी 12 तारीख को बताते हैं क्या हुआ, पास हुए कि फेल। तब तक के लिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।